हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा बेटा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं, उसी प्रकार से आज भी आ गया हूं। आपको पता हो तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 3 की, और चैप्टर नंबर 3 यानी वाटर चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? वाटर यानी जल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो बेटा तैयार हो जाओ, पेन पेंसिल बुक नोटबुक रखो अपने पास में और लिखना बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। पेज नंबर निकालो। 20 कहाँ, हम तो 18-19 पर पढ़ रहे हैं। 18-19 पेज नंबर निकालो। 18 पेज नंबर पर निकालो, 19 पेज नंबर पर निकालो। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे पता है ना आपको? क्या पढ़ रहे थे बताओ? हमने पढ़ा था रिवर्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा वेल्स के बारे में पढ़ा, पॉन्ड्स के बारे में पढ़ा कि नदियां क्या होती है, तालाब क्या होते हैं और कुएं क्या होते हैं, ये सारा पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे हैंडपंप क्या होता है। हैंडपंप देखा कि नहीं देखा? हैंडपंप जरूर देखा है। तो हैंडपंप के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन ट्यूबवेल, एयर, लास्ट में ओशियन, महासागर। तो सबसे पहले तो मैं नोट कर देता हूं। क्या नोट करता हूं? चैप्टर नंबर हमारा 3, और 3 यानी कि वाटर। वाटर यानी जल, ये वाला पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हमने रिवर पढ़ा, उसके बाद में पॉन्ड्स पढ़ा, एंड पॉन्ड्स के बाद में क्या पढ़ा था? तो वेल्स यानी कुएं पढ़ा था। आज हेडपंप्स की बात करेंगे, उसके अलावा ट्यूबवेल की और ओशियन, महासागर की। सबसे पहले हैंड पंप। क्या लिखा हुआ है? HAND, हैंड, PUMP, हैंड पंप्स। हैंड का मीन्स हाथ होता है, पंप का मीन्स पंप होता है। आप सबको पता है कि पंप क्या होता है। हैंड यानी हाथ से चलाने वाला ऐसा पंप जिससे पानी आता है, उसको हैंड पंप कहते हैं। हैंड पंप किसको कहते हैं? हाथ से चलाने वाला ऐसा पंप जिससे पानी आता है, उसको हैंड पंप कहते हैं। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ, देख रहे हैं किसको कहते हैं। तो हैंड पंप्स आर ऑल्सो यूज टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर, यानी हैंड पंप का भी जमीन के अंदर वाले जल का उपयोग करने, सॉरी कहाँ बोल गया मैं तो। हैंड पंप आर ऑल्सो यूज्ड टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर, यानी हैंड पंप जमीन के अंदर के जल को प्राप्त करने के लिए भी उपयोग में आता है। हैंडपंप भी जमीन के अंदर वाले जल को प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है। और क्या आता है? ये बी क्यों लिखा हुआ है? बी का मीन्स और भी तो कोई आता होगा ना। हाँ, हमने पहले वेल पढ़ा था, वो भी अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करवा रहा था न। रिवर मेर पॉन्ड में क्या होता है? तालाब, वो जमीन पर जल भरा हुआ रहता है, बल्कि वेल यानी कुआं होता है। कुछ कुएं में कोई बाहर जल थोड़ी भरा हुआ रहता है, वो तो जमीन के अंदर होता है। उसी प्रकार हैंडपंप में क्या होता है? हैंडपंप में भी जमीन के अंदर वाला जल होता है। हैंडपंप के अंदर भी जमीन के अंदर जल होता है। उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जल को हैंडपंप का यूज करते हैं। A very narrow deep hole is made in the ground to fix the head pump. A very narrow का मीन्स होता है बेटा बहुत संकरा होल। देखो, बेरा जब खोदा जाता है, वेल खोदा जाता है, तब उस कुएं को बड़ा खोदा जाता है। आपने कहीं देखा होगा। ट्यूबवेल के अलावा, ट्यूबवेल की बात नहीं करता हूं, ट्यूबवेल अलग है और वेल यानी कुएं अलग है। बेरा अलग है, ट्यूबवेल अलग है। बेरा जो होता है, जिसको वेल कहते हैं इंग्लिश में, और उसमें क्या होता है? ऐसा बड़ा खोदा जाता है। जबकि हैंडपंप में क्या होता है? एक ऐसा बहुत संकरा, इतना सा छेद होता है, उसको एक डीप होल ग्राउंड के अंदर, और उसके ऊपर फिर हैंडपंप लगा देते हैं। जमीन के अंदर एक संकरा सा लंबा छेद किया जाता है, और उसके बाद में उसके ऊपर हैंडपंप को लगा देते हैं। दिस वाटर इज ऑल्सो प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पानी भी बहुत शुद्ध होता है, बहुत ये पानी प्योर होता है और पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। पीने के लिए बहुत अच्छा पानी होता है यह भी, और प्योर भी होता है। इसके साथ साथ में कैसा? प्योर भी होता है और पीने के लिए भी अच्छा होता है। ट्यूबवेल इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड प्योर वाटर, और ट्यूबवेल भी एक जमीन के अंदर ही प्योर यानी शुद्ध, जमीन के अंदर वाले शुद्ध जल का अच्छा स्रोत होता है। ट्यूबवेल भी क्या है? तो ट्यूबवेल भी एक शुद्ध जल, जमीन के अंदर से शुद्ध जल निकालने का अच्छा स्रोत होता है। इट इज मेड बाय मेकिंग होल इन द ग्राउंड। इट इज मेड बाय मेकिंग होल इन द ग्राउंड, यानी यह भी जमीन के अंदर एक छेद करके बनाया जाता है। दैट इज बिगर देन द होल ऑफ ए हैंडपंप, लेकिन हैंडपंप की तुलना में थोड़ा ज्यादा होल होता है।
हेडपंप में तो बहुत ही संकरा होल होता है। हेडपंप की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा छेद होता है किसका, तो ट्यूबवेल का थोड़ा सा चौड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा सा होता है। हेडपंप का तो बहुत ही संकरा होता है होल, और ट्यूबवेल का हेडपंप की तुलना में, हेडपंप के हो छेद की तुलना में थोड़ा सा बड़ा छेद होता है। ए मशीन इज फिक्स्ड टू इट दैट फेचेज अंडरग्राउंड वाटर क्विकली टू द ग्राउंड। ए मशीन इज फिक्स्ड, एक मशीन को लगा दिया जाता है, फेच अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर से जल को, पानी को लाने के लिए, क्विकली टू द ग्राउंड, यानी जमीन के अंदर से बहुत जल्दी पानी को लाने के लिए क्या कर दिया, फेच का मीन्स लाना होता है, तो यानी कि जल्दी से जमीन से बहुत जल्दी पानी लाने के लिए क्या, एक मशीन को फिक्स कर दिया जाता है। ट्यूबवेल आर जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरिगेट देयर फील्ड, और ट्यूबवेल का उपयोग आम तौर पर किसान के द्वारा उपयोग किया जाता है, किसके लिए, उनके खेतों की सिंचाई करने के लिए। ट्यूबवेल का उपयोग किसान के द्वारा उनके खेतों की सिंचाई करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ट्यूबवेल आर ऑल्सो यूज्ड इन द सिटीज टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। Tubewells are also used in the cities to supply drinking water to the people, यानी कि लोगों को पीने के जल की आपूर्ति के लिए शहरों में भी ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। सिटी होती है ना, शहरों में भी बेटा ट्यूबवेल खुदवाई जाती है, क्योंकि ट्यूबवेल नहीं खुदवाएंगे तो वो पानी कहां से पिएंगे। तो इस कारण से शहरों के अंदर, सिटी के अंदर भी क्या किया जाता है, तो सिटी के अंदर भी ट्यूबवेल खुदवाई जाती है ताकि लोगों को पानी मिल सके, लोगों को पानी प्राप्त हो सके। तो समझ में आया या नहीं आया बताओ? आ गया सारा समझ में कि सर के कहने का मतलब है कि लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए शहरों में भी ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। अब आता OCEAN, ओशियन। देखो हेडपंप पढ़ा, उसके बाद में ट्यूबवेल्स पढ़ा, अब OCEANS, ओशियंस। हेडपंप का मीन्स हेडपंप होता है, ओशियन का मतलब होता है बेटा महासागर। महा का मीन्स बहुत बड़ा, सागर का मीन्स सागर, बहुत बड़ा सागर। इतना सारा पानी होता है, इतना सारा पानी होता है कि पानी पानी करते ही रह जाओ। हा? तो ओशियन इज द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, यानी महासागर जल की सबसे बड़ी वस्तु है। महासागर क्या है, जल की सबसे बड़ी वस्तु है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स स्टोर्ड इन इट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स स्टोर्ड इन इट, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, एक लार्ज अमाउंट के अंदर जो जल होता है इस महासागर में रहता है। बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जो जल होता है वो जल इसमें स्टोर रहता है। बिकॉज इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यह पीने के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि इट इज साल्टी, यानी बहुत खारा होता है। पीने के लिए अच्छा जल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत होता है खारा, खारा जहर होता है। हाँ? कैसा होता है खारा जहर, पता है ना? वो तो खारो जहर है, वैसा जल है, ऐसा महासागर का जल है। इतना खारा जल थोड़ी पियोगे। कोई ट्यूबवेल का थोड़ा बहुत खारा पानी आता है उसको भी नहीं पियो तो ये तो बहुत ज्यादा खारा है, तो आप इसको पानी को नहीं पी सकते हैं। इस कारण से ये पीने के लिए उपयोगी नहीं है। इट इज हेल्पफुल इन वाटर साइकिल, यह किसके लिए जरूरी है? यह जल चक्र के लिए जरूरी है। अरे सर वह जल चक्र क्या होता है? जल को चक्कर आना, जल चक्र। हमारे को चक्कर आता है ना, उसी प्रकार जल को भी चक्कर आता है और उसको जल चक्र कहते हैं। अब ये क्या होता है जल चक्र, वो आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है जल चक्र। तो इट इज हेल्पफुल इन वाटर साइकिल, यानी इसका पानी पीने के लिए तो अच्छा नहीं होता है, बट पानी के जल चक्र के लिए सहायक होता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो लिविंग प्लेस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। इसका उपयोग एक तो परिवहन के लिए किया जाता है। परिवहन कैसे? जैसे जिस प्रकार सड़कें पर गाड़ियां चलती है, जिस प्रकार सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती है, उसी प्रकार इस पानी में जो नावें होती है, जहाजें होती है, जहाजें जो होती है ना, वो जहाजें इसी प्रकार दौड़ती है। तो यानी कि जहाजों के लिए क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। जिस पानी पर क्या चलती है, तो जहाजें चलती है। तो यानी एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोगी है एंड ऑल्सो लिविंग प्लेस ऑफ एक्वेटिक एनिमल, और भी इसके अंदर बहुत सारे जो जलीय जानवर होते हैं उसके रहने का स्थान भी है।
जल में रहने वाले जलीय जानवर, तो वो जलीय जानवर कहाँ रहेंगे? जल में रहेंगे। तो इसी जल में रहते हैं जलीय जानवर। जलीय जानवर कहाँ रहते हैं? तो जलीय जानवर इसी जल में रहते हैं। कौन से जल में रहते हैं? ये जो मैंने अभी बताया है आपको, क्या बताया मैंने अभी? जो बिगेस्ट वाटर बॉडी जो बिगेस्ट बॉडी पड़ा है वाटर की, ओशियन, या ओशियन के अंदर बहुत सारे जलीय जानवर रहते हैं। फिर आता है लेट्स आंसर, जो कि आपने कर लिया है। मैंने कल की क्लास में करवा दिया था कि अंडरग्राउंड वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ, कि कौन कौन सी लेयर थी? एक तो थी सैंड की और एक थी ग्रेवल की। सैंड एंड ग्रेवल ये कर लिया था। और ओशियन इज द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर अभी हमने पढ़ा है। ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने आपको करवा दी है। अब वाटर साइकिल है, ये बेटा आज नहीं पढ़ेंगे, हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आएगा, कि वर्षा के जल का संग्रहण कैसे किया जाता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी बेटा कल की क्लास में ही पढ़ेंगे। उसके अलावा कीवर्ड्स है जो कि आपने कर लिए हैं। इरिगेशन है, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स है, परकोलेटिंग है, पासिंग स्लोली थ्रू सॉइल, और एक्वेटिक एनिमल्स है, एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ये कर लिया या नहीं किया? ये कर लेना बेटा, होमवर्क में नहीं किया तो कीवर्ड्स करना होमवर्क में, ठीक है ना? कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर देना। होमवर्क में क्या करना है? कीवर्ड्स करना है। उसके बाद में लेट्स रिकॉल है, वो आगे वाली क्लास में देखेंगे किसी। आपको मैं पढ़ करके थोड़ा बता देता हूं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सभी जीवित वस्तुओं को जल की आवश्यकता होती है। रेन वाटर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, यानी बारिश का जल का प्राकृतिक स्रोत है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये जल का सबसे प्योर फॉर्म होता है। बट नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। रिवर वाटर इज नॉट क्लीन, रिवर वाटर साफ नहीं होता है। नदी का जल अच्छा नहीं होता, साफ नहीं होता है, इसीलिए इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मैनी इम्प्योरिटीज आर मिक्सिंग, उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती है। पॉन्ड इज द डिप्रेशन इन ग्राउंड फिल्ड विद वाटर, पॉन्ड तालाब क्या होता है? जल से भरा हुआ एक जमीन पर गड्ढा होता है जिसको पॉन्ड तालाब कहते हैं। वेल इज ए बिग होल, वेल क्या होता है? एक बड़ा छेद होता है। डग इन द ग्राउंड, जमीन में खोदा जाता है। टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के अंदर वाले जल को प्राप्त करने के लिए खोदा गया जो छेद होता है, बड़ा छेद, उसको वेल कहते हैं। हेडपंप मेड बाय मेकिंग ए वेरी नैरो होल इन द ग्राउंड टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। अभी पढ़ा था हेडपंप क्या होता है। हेडपंप होता है जमीन के अंदर वाले जल को प्राप्त करने के लिए बहुत एक संकरा जो छेद होता है, उसको हेडपंप कहते हैं। ट्यूबवेल क्या होती है? वर्क्स विद ए मशीन फिटेड विद ए पाइप इन द होल। इसमें क्या किया जाए? एक होल के अंदर एक पाइप के साथ में एक मशीन को फिक्स की जाती है, वो करती है। ओशियन क्या होता है? बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर होता है वो। इट इज साल्टी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, बहुत खारा जल होता है जो पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। वाटर साइकिल इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन, संघनन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक स्रोत है जल चक्र। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए गुड मेथड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो वर्षा के जल का संरक्षण है वो एक अच्छी विधि है। कौन सी विधि है? अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने की विधि। अब बेटा मैंने जो भी पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बाकी की बात कल की क्लास में करते हैं। वाटर साइकिल क्या है, रेन वाटर क्या है, ये सारा कल पढ़ेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।